राशन के बारे में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे आप कंप्लेंट डाले हैं, तो हमारा लड़का बोला कि ठीक है हम कंप्लेंट डालें, तो जो आप कहे हैं। 1 लाख गिरा है तो 10 गिरेगा। कौन कह रहा है? उनके बड़े पापा के लड़के। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि हम लोग का सुनवाई हो और इसका FIR दर्ज हो, ताकि जो है हम लोग को जो है किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो। हमारा घर सोनाडी है और हमारे लड़का 6 बजे 6:30 बजे क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीता है। क्या हुआ था आपके लड़के को? हमारा लड़के 6:30 बजे जा रहा था पुलिया पर। अब पुलिया के तरफ जाते समय वहाँ राड से उसके सिर पर मारे हैं सब। कौन कौन थे मारने वाले? बाइक से 3 लोग थे, वही राड से मारकर हमारे लड़का वहीं पर गिर गया। आखिर राड से क्यों मारा गया? कोटे के बारे में वो दिया था दरखास्त जिला पूर्ति कार्यालय पर, उसी के विवाद में 26 तारीख को कागज का पेशी था और 25 ही तारीख को 6:30 बजे हमारे लड़के को हत्या कर दिए। तो वह जब एप्लीकेशन डाले थे तो उसके पहले ये लोग धमकी भी हाँ, उसके पहले 23 तारीख को आए थे मंजे और हमारे दरवाजे पर कौन सा बिरादर है? चंद हाँ, मंजे यादव उनके हाँ कोटेदार हैं। चंदा यादव कह रहे थे? बोले कि राशन के बारे में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे आप कंप्लेंट डाले हैं, तो हमारा लड़का बोला कि ठीक है हम कंप्लेंट डालें, तो जो आप कहे हैं उसको हम कह देंगे, जो बात कहे हैं उसी को हम कह देंगे। हाँ, दबाव देने लगे। तो हमारा लड़का बोला कि हम कह देंगे वही बात। और उसके बाद 26 तारीख को। तो बयान कै तारीख को होने वाला था? 26 को। घटना कै तारीख का? 25 को। 25 तारीख को शाम को ही ये लोग कर दिए। हाँ, 6:30 बजे जी। तो एप्लीकेशन दिया गया था उनके खिलाफ? हाँ। थाने पे? नहीं, उनके मुख्यमंत्री के। अच्छा, प्रियांशु कोटे के लिए वो दरखास्त दिए थे। और जैसे एप्लीकेशन जो दिया गया है उसके बाद भी कोई धमकी दिया जा रहा है इस कांड के बाद भी? हाँ, क्या बोल रहे हैं कि 1 लाख गिरा है तो 10 गिरेगा। कौन कह रहा है? उनके बड़े पापा के लड़के, बंसराज का लड़का। हाँ। बोल रहा था। तो आप लोगों के मामले को शासन प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा है? नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन होगा कि कौन होगा? प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर कोई भी घटना घटती है तो प्रशासन लेगा। हाँ। आप लोग पुनः शिकायत किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। आइए, उनके पिताजी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आपसे किस प्रकार से सुना गया है कि आप से जबरदस्तियन एप्लीकेशन लिखवा करके कोई थर्ड व्यक्ति डाला है दूसरे गांव का? कौन कौन लोग थे वो? बताओ। हाँ, हमको जो है दरोगा जी बैठा करके लेकर चले गए अस्पताल पर से। आपके लड़के कहाँ थे उस समय? उस समय मेरा लड़का जो है सरकारी अस्पताल में था। कौन लेके गए थे उनको? हमारे भाई लेकर गए थे, औरत लेकर गई थी, लड़के बच्चियाँ लेकर गई थी। आप उनके साथ, उनके जो सौ था उनके साथ क्यों नहीं गए? हमारा जो है इसलिए मैं नहीं गया कि मैं देखने पर जो डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद दरोगा साहब, कौन दरोगा साहब आए थे? एसओ साहब आए थे? एसओ साहब आए थे। एसओ साहब क्या आपको कहे कि ऐसा है कि आप गाड़ी में बैठिए, आपका लड़का मरा है। हमने कहा कि हाँ हमारा लड़का मरा है। तो गाड़ी में बैठिए। तो हमने कहा कि हमारा दिमाग डिस्टर्ब है, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो जो है बैठा लिए, जबरन बैठा लिए। हाँ, बैठा लिए। और उसके बाद से जो है थाने में लेकर गए। थाने में ले जाने के बाद जो है हम वहाँ पर गए और जो है क्या किए कि अजय कुमार यादव हमारे गांव का है, वही जो है एक आदमी बोला और जो है लिखा वो अजय कुमार यादव रिपोर्ट को। तो वही जो है हमसे ज़बरदस्ती जो है कहे कि कुछ करना नहीं, खाली दस्तखत कर दिए। हमने दस्तखत कर दिया हूँ। कौन कहा? वहाँ के आदमी लोग का है, एसओ साहब का है। एसओ साहब का है और यादव लोग। हाँ। बहुत जबरन आपके एप्लीकेशन लिखवाया, आप लिखे भी नहीं? हम लिखे भी नहीं है दस्तखत, सिर्फ दस्तखत करा लिया है। साहब बोल रहे थे हाँ ये लिखो। हाँ लिखो, हाँ आपका लड़का मरा है तब लिखो, बोल कर लिखवाए हैं। आपसे साइन कराया गया? हमसे साइन कराया गया है। एसओ साहब का नाम राजेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा।
वो तो इस समय सस्पेंड हो गए हैं। हाँ, अभी तक इस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला, कोई नहीं मिला कोई है, उसका सुनवाई नहीं हुआ। कोई नहीं सुनवाई हुआ है। और इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप करेंगे? नहीं सुनवाई होगी। नहीं सुनवाई हुआ तो हम सरकार से जो है अपनी बात रखेंगे। ये किन लोगों के द्वारा हुआ था, किस समाज के लोग थे? ये यादव वर्ग के द्वारा हुआ था। जी। और हम कहने का मतलब यह है कि यदि ये सरकार यादव की होती तो कुछ नहीं सुनवाई होता। जब सरकार यादव की होती तो कोई सुनवाई नहीं होता। आज इस समय जो है ये हम भाजपा की सरकार है तो इसमें हमारा न्याय होना चाहिए, फिर भी गुंडा राज हो रहा है। वो लोग जो है इस तरह से जो है ये हत्या कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं और इसके बाद भी धमकी दे रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या वो लोग करेंगे? इसके बाद तो कोई सुनवाई नहीं होगा, उत्पीड़न होगा और शोषण करेंगे। हाँ सर, कह रहे हैं कि इस तरह का जो है ये लोग माहौल अब भय पैदा कर दिए हैं कि आदमी जो है दहशत में है। यादव की सरकार होती तो ये लोग क्या करते, मुख्यमंत्री का सरकार होता यादव का, अखिलेश का, तो ये लोग हम लोग को जो है और उत्पीड़न करते, परेशान करते। अभी धमकी देते हैं और हमारे भतीजे का हत्या भी कर दिए, सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि हम लोग का सुनवाई हो और इसका FIR दर्ज हो, ताकि जो है हम लोग को जो है किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो।